हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं BL सेवदा जो आपको राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कल अपना पॉइंट जो ख़त्म हुआ था, राजस्थान की कुछ चंबल परियोजनाएं थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी पीछे वाले वीडियो में। आज अपन एक वीडियो में लेके आए हैं कि सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या है कि राजस्थान के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग क्या है कि एक तो अपना जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने से पहले, एक देश आज़ाद होने के बाद में जो अपने मिलें, जो अपना उद्योग स्थापित हुआ, उसके बारे में अपन क्या करने, अध्ययन करने जा रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग जब सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अगर अपन अध्ययन करने जाएं कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सन 1889 में, किसकी बात करते हैं? सन 1889 में। अब सन 1889 में क्या हुआ कि द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, यानी कि दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है? यानी कि आपके ब्यावर में। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। पहले अगर अपन बात करते हैं कि सन 1889 के अंतर्गत दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न आता है कि दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो आपकी सन 1889 के अंतर्गत आपकी सूती वस्त्र उद्योग की मिल लगी, जो आपकी ब्यावर में है, अजमेर जिले में, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये आप यहाँ लिखोगे सेठ दामोदर, सेठ, और किसके द्वारा? सेठ दामोदर व्यास द्वारा। ये आप इसके अंतर्गत लिखोगे क्योंकि सन 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर व्यास द्वारा। ठीक है, क्लियर। दूसरी आपकी आती है सन 1906 में, कि सन 1906 में कौन सी आती है? द या दी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। कौन सी आती है? दी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। ये भी आपकी कौन सी है, कौन सी जगह है? ब्यावर, यानी ये भी आपकी कहाँ पर है? अजमेर जिले के अंदर। यानी कि द एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर, यह भी आपकी कहाँ पर है? अजमेर में। फिर आती है सन 1925 में। कौन सी सन में आती है? सन 1925 में। उसका नाम है दी महालक्ष्मी, यानी कि दी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ये आपकी कहाँ पर आती है? ये आपकी यानी कि वही जगह है, यानी कि ब्यावर, और कहाँ आती है? अजमेर में। तीसरी आपकी आ गई, फिर चौथी आपकी आती है। चौथी की अगर अपन बात करें सन 1938 में। जब सन 1938 के बारे में अगर अपन देखा जाए कि सन 1938 में कौन सी है, तो दी मेवाड़ टेक्स, यानी कि दी मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड। ये आपकी कौन से जिले के अंतर्गत आती है? ये आपकी आती है भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले के अंतर्गत आती है? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। फिर आगे वाली अपन बात करते हैं सन 1942। ये कहाँ पर है?
महाराजा उमेद सिंह, यानी कि सन 1942 के अंतर्गत महाराजा उमेद सिंह मिल्स यानी कि लिमिटेड, ये आपकी कौन से जिले के अंतर्गत है? पाली जिले के अंतर्गत। अगर पाली जिले के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो ये कौन सी है? सबसे यानी कि क्या है? बड़ी है। पाली जिले वाली क्या है? सबसे बड़ी। फिर अपन बात करते हैं सन 1946 कि सन 1946 के अंतर्गत यानी कि शाहरदोल टेक्सटाइल लिमिटेड मिल से लिमिटेड, जो यानी कि कहाँ आपका? श्री गंगानगर में। फिर आती है सन 1947 में, जो कौन सी है? विजय टेक्सटाइल मिल से लिमिटेड। ये आपकी कहाँ है? विजयनगर। कहाँ है? विजयनगर, जो आपका क्या है? अजमेर। अगर अपन बात करते हैं ये 5, ये 6, ये 7 मिलों की अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग की बात सन 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर व्यास के द्वारा, 1906 में दी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में, 1925 में दी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में, 1938 में दी मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा के अंतर्गत, 1942 में महाराजा उमेद सिंह पाली अजमेर सबसे बड़ी है, 1946 में शाहरदोल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर में, 1947 में विजय यानी कि टेक्सटाइल लिमिटेड। उसकी अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले 1889 के अंतर्गत यानी कि दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में। दूसरी बात करते हैं 1906 में द एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में, 1925 में दी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में, तो 1938 में दी मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड भीलवाड़ा में, 1942 के अंतर्गत महाराजा उमेद सिंह लिमिटेड पाली में, 1946 में शाहरदोल टेक्सटाइल लिमिटेड गंगानगर में और 1947 में विजय टेक्सटाइल विजयनगर अजमेर में। यह आपकी यानी कि 7 हैं। सबसे पहले 1889 में, फिर 1906 में, 1925 में, 1938 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। अगर अपन बात करते हैं कि शुरुआत से तो द कृष्णा, उसके बाद एडवर्ड, उसके बाद महालक्ष्मी, उसके बाद मेवाड़, उसके बाद महाराजा, उसके बाद शाहदोल, उसके बाद में विजयनगर। उसके बाद में अगर आपने देखा होगा दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड सबसे पहले 1906, सबसे पहले 1889 के बाद 1906, 1906 के बाद 1925, 1925 के बाद 1938, 1938 के बाद 1942, 42 के बाद 1946, 46 के बाद 1947, उसके बाद में दी कृष्णा, उसके बाद में एडवर्ड, उसके बाद महालक्ष्मी, उसके बाद मेवाड़ टेक्सटाइल, महाराजा उमेद सिंह, शाहदोल टेक्सटाइल और विजय टेक्सटाइल। अगर अपन एक छोटी सी बात करते हैं, ये अपनी 7 मिलें हैं। 7 मिलों में से कितनी मिल हैं? 7 मिल। 7 मिलों में से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कौन सी है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल है वह कौन कौन सी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर मिलों की बात करते हैं तो एक तो दी एडवर्ड, एक महालक्ष्मी और तीसरी अगर हम बात करते हैं विजय टेक्सटाइल लिमिटेड है, विजय कॉटन लिमिटेड। 3 अपने सूती वस्त्र उद्योग में 7 हैं। 1906 एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में, 1925 द महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड में। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, इसके ऊपर आप एक प्रश्न लिख लो या नोट लगा के लिख लो कि सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कितनी मिलें हैं? 3 मिलें। पहली मिल का नाम है महालक्ष्मी, दूसरी एडवर्ड, तीसरी विजय कॉटन।
महालक्ष्मी, एडवर्ड और विजय, तीन आपकी मिलें क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की क्या आपकी मिलें हैं, 7 में से। अब अगर अपन एक छोटा सा और देखते हैं प्रश्न, कि छोटा सा प्रश्न अपन ये देखते हैं, छोटा सा प्रश्न ये देखते हैं कि जब अपना देश आजाद हो गया, क्या हो गया, जब अपना देश यानी कि आजाद हो गया के पश्चात, प्रश्न एक बार सुना कि जब ये देश आजाद होने के पश्चात कौन सी ऐसी मिलें थी जो अधिकतर बंद हो गई, अधिकतर मिलें क्या हो गई, बंद। तो अपन बात करते हैं भीलवाड़ा, इसकी बात करते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में द मेवाड़ टेक्सटाइल है, भीलवाड़ा। उसके बाद में अपन बात करते हैं अजमेर जिले की, जो ब्यावर है, अजमेर, अजमेर के बाद में आपका कोटा, कौन से जिले की बात करते हैं, कोटा, कोटा के बाद में आपकी बात करते हैं जोधपुर, जोधपुर के बाद में अगर अपन बात करते हैं जयपुर, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर आदि, यानी और भी आदि जिलों में विकास हुआ, क्या हुआ, विकास हुआ, लेकिन विकास हुआ है, लेकिन इनमें से अधिकतर यानी कि क्या हो गई, बंद हो गया। देश आजाद होने के बाद में क्या, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर आदि में बहुत ही अत्यधिक विकास हुआ, लेकिन इसमें अधिकतर मिलें क्या हो गई, आपकी बंद हो गई। वर्तमान में केवल, अगर अपन बात करते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में केवल, वर्तमान में क्या है, केवल यानी कि 2 जिले, एक तो आपका अजमेर है, एक आपका भीलवाड़ा, यानी अजमेर और भीलवाड़ा में सर्वाधिक यानी कि क्या हुआ है, विकास पर। अपन बात करते हैं वर्तमान में केवल 2 जिले ऐसे होते हैं, एक अजमेर है और एक दूसरा कौन सा आपका भीलवाड़ा, 2 ही क्षेत्रों के अंतर्गत क्या हुआ है, विकास हुआ है। आगे वाले अगर अपन पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि वर्तमान के अंतर्गत यानी कि कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिसके अंतर्गत, यानी कि अजमेर और भीलवाड़ा 2 जिले ऐसे हैं जिसके अंतर्गत यानी कि विकास हुआ है। अगर अपन आगे वाले की पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन आगे वाले पॉइंट की अगर अपने आगे देखा जाए, तो अगर अपन देखते हैं राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान राज्य में सहकारी कताई यानी कि संघ, यानी राजस्थान के अंतर्गत राज्य में जो सहकारी जो कताई संघ है उसकी बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इन तीनों सहकारी कताई मिलों को अगर देखा जाए, अगर राजस्थान राज्य की जो सहकारी जो कताई है, इस सहकारी कताई को अगर अपन देखा जाए तो इन तीनों कताई की अगर अपन बात करते हैं, जिसके अंतर्गत यानी कि क्या बताया जाए, यानी कि तीनों सहकारी कताई को देखा जाए तो एक तो गुलाबपुरा, एक तो आपकी गुलाबपुरा, जो आपकी गुलाबपुरा है, गुलाबपुरा की एक यानी कि जो जिनिंग आप इसको बोलते हैं, जिनिंग यानी कि मिल को संयुक्त किया गया है, संयुक्त किया गया है। उसके बाद में अगर अपन देखा जाए कि राजस्थान का जो मैनचेस्टर, राजस्थान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है,
वह किसको कहा जाता है, यानी आपको भेलवाड़ा का कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। आगे वाले उद्योग के अंतर्गत अपन देखेंगे।